मुंबई का किंग कौन, एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी का चुनाव हो रहा है और इस समय उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहा है। गोंधळ काय संपत नाहीये, शाही सुद्धा काही ठिकाणाची मला कळवण्यात आलं की वोटरची शाही पुसली जाते। मला असं वाटतं निवडणूक आयुक्त हे पगार कसला घेतात ह्याचाही आता खुलासा झाला पाहिजे आणि निवडणूक आयुक्तांवरती एक बंधन पाहिजे की 365 दिवस आता या तर 4 वर्ष म्हणजे एकूण पाहिलं तर महापालिका निवडणुका मुंबईची महापालिका निवडणुकी 9 वर्षांनी होते। मग 9 वर्ष जे निवडणूक आयुक्त आणि त्यांचा कर्मचारी वर्ग काय करत होता, आता रोज निवडणूक आयुक्तांना सुद्धा त्यांच्या साईटवरती आज त्यांनी काय केलं हे सांगणं बंधनकारक केलं पाहिजे, अन्यथा राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते निवडणूक आयुक्तांच्या बीएमसी की जंग है और हर कोई चाहता है कि वो इस बार जीते और बहुत कंफ्यूजन की स्थिति भी महाराष्ट्र में देखने को मिली। विद्या हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, जहां पर आप मौजूद है वहां पर तस्वीरें दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और क्या कुछ हलचल है वहां पर। देखिए, एक कॉन्ट्रास्ट जरूर देखने को मिल रहा है। मैं जहां पर हूं वो है पेडर रोड पे किरण शांताराम इस वक्त वोट करने आए हैं। आप तो पॉलिटिशियन भी रहे हैं, इस तरह की वोटिंग कभी देखी है? बहुत उदासीन लग रही है यहाँ पर खासतौर से। नहीं, यहाँ की आपको उदासीन लगती है, वो हमेशा इतने साल से मैं रहता हूँ यहाँ, तो हमेशा मैंने देखा है कि उदासीनी होती है थोड़ी सी कि इस बार कुछ अलग नहीं है। इस टाइम कुछ अलग नहीं दिखाई दिया मेरे को। ठीक है, जो है जो यहाँ के लोग ज़रा थोड़े से ऐसे लग्जरी में रहने वाले हैं। ठीक है, बाद में जाएंगे ऐसा होता है, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि बाद में मत रखिए। यही टाइम है आपको वोट करने का, और आपने वोटिंग के ऊपर बाद में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमने वोट दिया नहीं और ये नहीं किया। किन मुद्दों को आपने ध्यान में रख के वोट किया? क्या देखिए, मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे यहाँ, उसमें से जो अच्छा है, पार्टी वाइज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छा है उसी को मैंने वोट दिया है और मैं इतने साल से हमेशा देता हूँ। और आप बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, दिखता हूँ पॉलिटिशियन, लेकिन मैं मुंबई का शरीफ रह चुका हूँ 2 साल, तो इसलिए वो शरीफ था। अभी तक मैं शरीफ ही हूँ, इसलिए मैं शरीफ करके भी आता हूँ हमेशा। तो ये थे किरण शांताराम। दरअसल पिछले कई सालों में इन्होंने काफी कुछ शहर के लिए करने की कोशिश। जी विद्या, आपके पास लौटते हैं और इस समय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी भी जुड़ गए और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्येश भी जुड़े हैं। हम संवाददाता के पास जाने से पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जगह जगह जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी वोट डालते हुए दिखाई दिए हैं। बॉलीवुड की हस्तियां वो भी वोट डालते हुए दिखाई दी हैं। कुछ हस्तियां जिनके ना वोट डालने पर पहले खूब तकरार हुई, अब वो भी वोट डालते हुए दिखाई दिए और उसके बाद सबने अपील भी की कि घरों से निकले और वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट आपका हक है। वोट डालते हैं तो आप सवाल पूछने का राइट तो रखते ही हैं, तब आप और जो है जिम्मेदारी के साथ अपने जो है सवाल वो पूछ सकते हैं। आपका काम नहीं हुआ तो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हैं। 2017 के बाद से परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में जहां एक तरफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं और बहुत जगहों पर साथ हैं भी नहीं, बीजेपी और शिवसेना साथ है भी, कई जगहों पर नहीं भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। आपको इससे क्या लग रहा है कि क्या वोट बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं इसमें? हाँ देखिए, लार्जली क्योंकि अब तो 3 अलायंसेस तो लड़ ही रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे एक साथ हैं, भाजपा और एकनाथ शिंदे की सेना एक साथ है और कांग्रेस का भी एक अलायंस है वीबीए के साथ। तो 3 अलायंसेज हैं और छोटी पार्टियों का भी हमेशा हिस्टोरिकली 15 से 20% वोट शेयर और 15 से 20 सीटें आती हैं, जैसे एसपी, एएमआईएम वगैरह, एनसीपी एटसेट्रा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वोटर्स जो है वो किस तरह से वोट करते हैं इस बार, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स की जो एक लेगेसी है बाला साहब ठाकरे की, उसकी भी लड़ाई है, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे ने एक तरह से एस्टैब्लिश कर दिया है विधानसभा चुनाव में कि वो एक तरह से रियल शिवसेना है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि भले ही शिवसेना एकनाथ शिंदे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में रियल शिवसेना हो, थाने, कोंकण इत्यादि में, लेकिन मुंबई में अभी भी रियल शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी है। तो इस बार का चुनाव जो है वो डिसाइड करेगा कि असली शिवसेना कौन है, खास करके मुंबई में। और शिवसेना यूनाइटेड का जो होल्ड रहा है बीएमसी में पिछले 3 दशकों से, क्या वो स्प्लिट के बाद कमजोर हुआ है या मराठी प्राइड, मराठी अस्मिता के बेसिस पर
जो कैंपेन चलाया है दोनों ठाकरे बंधुओं ने, क्या वो मराठी मानुस का वोट कंसोलिडेट कर पाते हैं? और मुस्लिम समाज जो एक 20% है, जिसकी एक अहम भूमिका है, क्या वो भी टैक्टिकल वोटिंग करती है या वो कांग्रेस या एसपी एआईएमआईएम के साथ रहती है? तो लार्जली यही डिसाइड करेगा कि इसमें किसकी जीत होगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी जुड़े हैं, उनके पास हम जाएं उससे पहले हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। लगातार वोट डालने का सिलसिला जारी है। वोट डालने के लिए लोग देखिए बड़ी संख्या में पहुंचे और कुछ प्रमुख बड़े बड़े चेहरे भी हैं राजनीतिक जगत के, कुछ जो है संगीत जगत के, कुछ बॉलीवुड की हस्तियां। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, मोहन भागवत, राज ठाकरे, मुरलीधर मोहोल, शाइना एनसी, संजय राउत, प्रकाश जावड़ेकर, गणेश नायक, आनंद दुबे, रविंद्र चौहान, राम नायक, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंचे। ट्विंकल खन्ना, उनके जो कनाडा पासपोर्ट होने का काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब उन्होंने वोट डाला है। ट्विंकल खन्ना वोट डालती दिखी, सानिया मल्होत्रा, सचिन तेंदुलकर, और उन सबसे वोट डालने की अपील भी की। नाना पाटेकर, तो तमाम दिग्गज आज वोट डालते हुए दिखाई दिए हैं और इन लोगों से प्रेरणा लेनी भी चाहिए सबको कि वोट डालने के लिए जरूर जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने वोट डालने के बाद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के ज़रिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज़ करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं। और वो अक्षय कुमार जिनके पास कैनेडियाई पासपोर्ट होने को लेकर काफी बवाल हुआ था, वोट नहीं डाला था पहले चुनाव में, जिस पर काफी बवाल हुआ, तो उसके बाद से भारत में जो है जो उनका पासपोर्ट भी है और वोट डालने के लिए भी पहुंचे, और ये वो तस्वीरें भी हैं। और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। खुदा करके हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द अदर पीपल एंड ऐसे बहुत लोगों को जानती जो कह रहे हैं अरे कल तो छुट्टी है, छुट्टी नहीं है। ये किसी रीजन से स्कूल्स बंद हैं और सब बंद हैं। प्लीज आकर अपना वोट दें और जो भी आपको पसंद है उन्हें प्लीज 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 वोट करें। मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए, मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज़ के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट। वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे तभी आपका मुंबई तो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से, और भी अच्छा हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना चाहिए। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आज वोट डालते हुए दिखाई दिए हैं। उसी में नाना पाटेकर भी, उनकी भी तस्वीर सामने है, उन्होंने भी वोट डाला है। आपको तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे आपको। क्या कहेंगे, क्योंकि बीएमसी 3 साल बाद हो रही है चुनाव और लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। हाँ, तो करना ही चाहिए, उत्साह होना ही चाहिए। जिस तरह के मुद्दे रहे मुंबई के, क्या मुंबई के मुद्दे हैं आपको लगता है? मूलभूत सुविधाएं है, मराठी बनाम मराठी मुद्दा है, क्या लगता है? नमस्कार। नहीं, जो अभी मुद्दे है, जो देखो जो चुन के आएंगे वो अब इन्हीं में से हमें चुनना है, किसी को चुन के आने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। दो ठाकरे बंधु साथ में आ रहे हैं, आपके दोनों दोस्त हैं। आई डोंट वांट टू। ठीक है। सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए। जो बेसिक इंतजाम है इंसान के जीने के लिए,
ये मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर, और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे। ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने की इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते हैं और ये देखते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। एशिया का सबसे बड़ा निकाय, सबसे अमीर ये निकाय है और वहीं पर वोटिंग चल रही है। हमारे संवाददाता दिव्येश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्येश, आपकी मौजूदगी कहां पर है, वहां पर क्या तस्वीरें इस समय है? जी, आपको बता दें, मैं मुंबई के पास के शहर थाने में हूं और थाने में भी निकाय चुनाव हो रहे हैं थाने महानगर पालिका के लिए। मुंबई के बाद थाने महानगर पालिका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ये सैटेलाइट सिटी है मुंबई की और डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे इनका बैस्शन इसे कहा जाता है, इनका स्ट्रांग ग्राउंड इसे कहा जाता है। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे थाने से आते हैं और हम जिस पोलिंग बूथ मनपा स्कूल पर खड़े हैं किशन नगर थाने में, वहां पर थोड़ी ही देर में डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ आकर वोट करेंगे। सुबह से जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखा गया है, काफी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। लोग सीनियर सिटीजन काफी नंबर्स में यहाँ पर आ रहे हैं। काफी लोग अभी तक पोलिंग यहाँ पर कर चुके हैं और थाने में एक कंपेयर टू मुंबई, यानी अगर मुंबई से दिव्येश, आप तस्वीरें भी दिखाएं और साथ साथ में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस क्षेत्र का वो भी बताएं। जी राजीव, आपको बताएं कि थाने महानगर पालिका जो है, जैसे मुंबई महानगर पालिका में भी 2017 में चुनाव हुआ था, थाने महानगर पालिका में भी तभी चुनाव हुआ था। उसके बाद पिछले 3-4 साल से 2021-22 से जब इस कॉरपोरेशन का जो 5 ईयर टर्म था वो खत्म हो गया, उसके बाद से यहाँ पर भी चुनाव नहीं हुए थे। निकाय चुनाव अब जाकर हो रहे हैं मुंबई में, थाने में और अन्य इलाकों में। और यहाँ पर जो सत्ता थी, पहले शिवसेना एक थी, तब यहाँ पर चुनाव हुए थे। अब उसके बाद ये पहला ऐसा निकाय चुनाव है जब दो शिवसेना आमने सामने हैं, यानी शिवसेना एक जो कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है।